आज की पहली बड़ी उत्तर भारतीय राजनीति में एक नई सरगर्मी ने जन्म लिया जब चंद्रशेखर आजाद रावण की एक घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। यह घोषणा किसी साधारण बयान की तरह नहीं थी, बल्कि उसमें भविष्य की राजनीति की आहट, पुराने अनुभवों की छाया और नए प्रयोगों की संभावना छिपी हुई थी। जैसे ही यह खबर सामने आई कि चंद्रशेखर आजाद रावण जल्द ही बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात करने जा रहे हैं, वैसे ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक बैठकों तक हर जगह इसी विषय पर चर्चा शुरू हो गई। समर्थकों में उत्साह था, विरोधियों में आशंका और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह एक नई पहेली बन चुकी थी। दूसरी बड़ी खबर, लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद रावण का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद संतुलित शब्दों में कहा कि वे मायावती से मिलने 2023 में लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद रावण का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद संतुलित शब्दों में कहा कि वे मायावती से मिलने दिल्ली या लखनऊ जाएंगे और इस मुलाकात का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि दलित और बहुजन समाज की एकता को मजबूती देना है। उन्होंने बहन मायावती को बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों की सच्ची उत्तराधिकारी बताते हुए कहा कि आज जब लोकतंत्र और संविधान पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तब बहुजन समाज का एकजुट होना समय की मांग है। उनके शब्दों में न आक्रोश था और न ही जल्दबाजी, बल्कि एक रणनीतिक सोच और भविष्य की तैयारी का संकेत था। तीसरी खबर, यह घोषणा ऐसे समय में आई जब उत्तर प्रदेश की राजनीति कई स्तरों पर बदलाव के दौर से गुजर रही थी। हालिया उपचुनावों में बसपा के प्रदर्शन ने पार्टी की ताकत पर सवाल खड़े किए थे। वहीं आजाद समाज पार्टी भी अपने संगठन को विस्तार देने में जुटी हुई थी। चंद्रशेखर जानते थे कि अकेले लड़ाई लड़ना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सही समय पर सही साझेदारी करना भी होता है। राजनीतिक पंडितों का मानना था कि यह मुलाकात केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की नींव हो सकती है। चौथी खबर, चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में मायावती के कार्यकाल की चर्चा करते हुए दलित सशक्तिकरण के उन प्रतीकों को याद किया जिन्होंने कभी बहुजन समाज को नई पहचान दी थी। उन्होंने कहा कि चाहे ताज कॉरिडोर परियोजना रही हो या अन्य विकास कार्य, उन प्रयासों ने दलित समाज में आत्मसम्मान की भावना को मजबूत किया। उनके अनुसार विवाद अपनी जगह होते हैं, लेकिन इतिहास में वही काम टिकता है जो समाज को आगे बढ़ाने का साहस दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुलाकात के दौरान दलित आरक्षण पर हो रहे हमलों, शिक्षा और रोजगार में बहुजन हिस्सेदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। पांचवी बड़ी खबर, इस घोषणा के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उन्हें लगने लगा कि यदि दलित वोट बैंक एकजुट हुआ तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। चंद्रशेखर के समर्थकों ने इस खबर को उम्मीद की किरण की तरह लिया। कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए और बसपा कार्यालयों के बाहर जुटकर एकता का संदेश दिया। यह दृश्य बता रहा था कि जमीन पर यह मुद्दा कितनी तेजी से असर दिखा रहा है। छठवीं खबर, इसी बीच चंद्रशेखर आजाद रावण की सक्रियता उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। हरियाणा के नारनौल में आयोजित एक विशाल दलित सम्मेलन ने उनकी राजनीतिक ऊर्जा को और विस्तार दिया। इस सम्मेलन में दूर दूर से आए लोगों की भारी भीड़ ने यह संकेत दिया कि चंद्रशेखर की लोकप्रियता राज्य की सीमाओं को पार कर चुकी है। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि हरियाणा में जाट और दलित समाज की एकता बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना सामाजिक समरसता के राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने आरक्षण आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुजन समाज को उसकी हक की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इसके लिए संगठित प्रयास जरूरी हैं। सातवीं बड़ी खबर, इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने मायावती से प्रस्तावित मुलाकात की बात दोहराई और कहा कि इसका लाभ केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि हरियाणा के दलितों को भी मिलेगा। मंच पर मौजूद स्थानीय नेताओं और विधायकों ने भी इस विचार का समर्थन किया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आ गई। चंद्रशेखर ने इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताते हुए कहा कि जब आवाज बुलंद होती है, तब उसे दबाने की कोशिशें भी तेज हो जाती हैं। आठवीं खबर, नारनौल सम्मेलन में शिक्षा का मुद्दा खास तौर पर उभरा।
चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे दलित समाज स्थायी रूप से सशक्त हो सकता है। उन्होंने मायावती सरकार के दौरान स्थापित विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की तारीफ की और कहा कि इनसे हजारों युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि मायावती से होने वाली मुलाकात में हरियाणा के शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दे भी प्रमुखता से रखे जाएंगे। नवी बड़ी खबर। राजनीतिक हलचल का तीसरा बड़ा अध्याय तब खुला जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने दलित अत्याचारों के खिलाफ संसद मार्च की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह मार्च केंद्र सरकार की चुप्पी के खिलाफ एक लोकतांत्रिक जवाब होगा। उन्होंने हाल के वर्षों में सामने आए अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समाज की आत्मा को झकझोर देती हैं। चंद्रशेखर ने खुलकर कहा कि वे चाहते हैं कि इस मार्च का नेतृत्व मायावती करें, क्योंकि उनका अनुभव और संघर्ष इस आंदोलन को नई दिशा दे सकता है। इस घोषणा के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने चंद्रशेखर पर तीखे आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने शांत रहते हुए जवाब दिया और कहा कि बहुजन आंदोलन को गलत ठहराने की कोशिश नई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष संविधान और लोकतंत्र के दायरे में